निर्गमन अध्याय 11 पहिलौठों की मृत्यु की चेतावनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में से होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों को अपने देश से न जाने दिया। थैंक यू।